सम्मानित महानुभाव, बहुत दिनों से ये हमारी गोष्ठी बराबर समाज में होती आई है, त्यागी समाज के उत्थान में। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ, उत्थान की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, नीचे कोई हमेशा चलता गया, उसका ट्रेन चला रहा है। अब ये कारण तो न जाने कितने हैं, लेकिन कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जैसे कि हमारी फजूल खर्ची की तरफ हम पहले जब शादियां होती थी, बड़े साधारण रूप में सब मिलजुल करके गांव के ही लोग बाग आपस में भाई दूध की व्यवस्था और भाई ये बारात रुकने की व्यवस्था तक लेकर के बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से ये सब काम निपटा दिया करते थे। लेकिन आज सभी जानते हैं और देखम देख एक दूसरे को यही सोचते हैं कि जब इसने 50 रुपए खर्च किए तो मुझे कम से कम 100 रुपए तो खर्च करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम सबसे पहले तो इस मित्र जो ये अति वो है खर्च, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें और तब जाकर के हमें कोई थोड़ा इसमें आर्थिक हमारी इसमें प्रोग्रेस होगी। दूसरी बात है एजुकेशन की जो बात है, एक तो जैसे भाई साहब ने इन्होंने बताया छोटे परिवार हो गए, एक बालक हो गया, और वही ये सोच करके भाई इसे कहीं अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए, भाई एजुकेशन भी मिल गई, लेकिन उस एजुकेशन के बाद में कोई जॉब नहीं है। जब मैं आपको थोड़ा बताऊं कि मैं एक छोटे से कोऑपरेटिव बैंक में आया था, भगवान की कृपा से मेरी एजुकेशन बहुत ठीक थी। एमएससी एग्रीकल्चर में मैंने किया था, 68 की बात है। उन दिनों एग्रीकल्चर के कमी कॉलेज हुआ करते थे, केवल 3 ही कॉलेज थे पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन थोड़ा मुझे भी कुछ ध्यान था, खेती बाड़ी में मैं ना कुछ करूं, खेती छोटी थी, ये सोच करके फिर मैंने भी ये सोचा भाई कहीं कोई जॉब करूं, और एक छोटे से बैंक में मुझे जगह मिली। उस टाइम इस बैंक में उत्तर प्रदेश के स्तर से बैंकर 22 लड़के हम त्यागी थे। सब एक दूसरे को, चूंकि बिरादरी के हिसाब से सब एक दूसरे को जानते थे, चाहे वो गोरखपुर में पोस्टिंग हुआ और चाहे किसी का मुजफ्फरनगर में हुआ। तो आज बड़े ही खेद की बात है, इस कोऑपरेटिव बैंक में एक भी कोई त्यागी आदमी नहीं है। जिला सहकारी बैंक को तो नहीं खैर मैं कह सकता हूँ, 2-4 होंगे भी, लेकिन यूपी कोऑपरेटिव बैंक में एक भी कोई बीज का भी कोई त्यागी नाम का आदमी नहीं है। उसका कारण यहाँ की राजनीति, क्योंकि राजनीति में हम बिल्कुल शून्य है। आज भी यदि हमारे किसी बालक की मोटरसाइकिल मुजफ्फरनगर में जाकर के रुक जाए तो किसी की हिम्मत नहीं उसे छुड़ा दे। उसका कारण यही है कि हम कहीं राजनीति में कोई स्तर हमारा है नहीं, और उसका कारण भी सब जानते हैं कि हमारा आपस में संगठित न होना। आज एक आदमी बीजेपी में है, 5 कहीं और है, कहीं और है। आप कुछ और बिरादरियों से थोड़ा सबक लें। बहुत दिन के, अभी थोड़े दिन की बात है कि प्रमोद जी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये गांव है गुलियावली नगला। जब मैं बुढ़ाने में था तो मैंने एक किसान को ट्रैक्टर दिया था। वो ट्रैक्टर में से वो था जीटर, उन दिनों लखनऊ से मिला करता था। उस किसान बहुत बढ़िया किसान था। उस किसान को मैंने जब वो ट्रैक्टर दिया तो वही, क्योंकि लखनऊ से वो सब ट्रैक्टर आते थे, तो उस दिन जिस दिन वहाँ इसके इसमें जा रहे थे इसके प्रचार में, तो वहाँ मैंने उनसे पूछा है, इस मकान में मैंने कभी एक ट्रैक्टर दिया था, क्योंकि बढ़िया परिवार था। उन्होंने कहा जी ये वही परिवार है। तो उन लोगों ने, बेचारों ने बहुत मेरा सम्मान किया। तो मैंने उनसे कहा भाई जरा ध्यान रखो, जो हमारे ये साथी खड़े हैं इनका कुछ ध्यान रखें। ये 12 गांव लगे हुए थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे के पूरे गांव जो हैं 12 के 12 उसमें लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि आगे जी हम तो तुम्हारी साथ हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा गाँव मुसलमानों का है, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। आप लोग बाग हमेशा कभी बिरादरी का कोई साथ नहीं देते, और वही कारण बना। मैं समझता हूँ 1-2 गांव में तो लीड करके गए हैं, अन्य पूरे गांव में सारे जितने गांव थे सब में वो हार करके गए हैं।
और इतना बढ़िया इलेक्शन होते हुए प्रमोद यहाँ से 2 या 3 बार ली। और जो दूसरी बिरादरी के लोग बागे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, जब उनका कैंडिडेट आ जाता है तो सब चीज दरकिनार रख करके अपने कैंडिडेट को निकाल लेते हैं। आप ये सबको पता है, गुर्जर बिरादरी के जितने आदमी, एक बार 3 कैंडिडेट, जब मैं नौकरी में था, तीनों कैंडिडेट उन्होंने अलग अलग पार्टी से निकाल लिए थे। तो सब ये भी हमारे में एक बहुत बड़ी हमारे समाज में कमी है कि हम अपनी फिर पार्टी को देखने लगते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, अब बीजेपी के पीछे हमारा पूरा का धंधा लगा हुआ है। कहीं चले जाओ, आदमी अपने परिवारजन को छोड़ करके बीजेपी को वोट दे देता है, पता नहीं चलता वो बीजेपी का कहीं भी हो, कोई भी हो। तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, और यदि हमारा किसी भी पार्टी से हो जाए तो कम से कम हमें खड़ा होने की जगह तो मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी बात यह है कि भाई आज ये सभी जानते, पहले से एक ट्रेंड चला आया है 13वीं का। भाई कोई मृतक भोज होता है, भाई पहले लोग बाग केवल अपने रिश्तेदारों को बुलाए, गांव के लोग बाग आके थोड़ा परिवार रहा करता था, अपना सब काम हो जाया करते थे। आप देख लो, एक 13वीं के पीछे 2-2 हजार कार्ड बटे हुए हैं, और वो एक सम्मेलन का हो गया। उसमें भाई यहाँ तक की हो गया, 1-2 जगह तो हम गए तो वहाँ स्टॉल लगे हुए मिले, ये कहना चाट चल रही है, ये कहना, और ये आप ही के आसपास में थी, कोई बात ऐसी सभी जानते हैं। तो हमें इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो फजूल खर्ची है, ये आखिर है क्या, क्यों नहीं हम इसे रोक सकते। लेकिन यदि कोई रोकना भी चाहे तो 10 आदमी उसकी वो कहना बुराई तो करते हैं। ये साला जमीन भी छोड़ दो, जो इसके बाद में जो कहना विरासत में जमीन आई, तो इसका ये उत्तर नहीं है। और दूसरे भी जो लोग बाग हैं, हमारे यहाँ एक गुर्जर बिरादरी है सहारनपुर में, ज्यादातर आप ये देख लो, पगड़ी पे ही केवल आदमी मिलता है, वरना उनके जो रिश्तेदार हैं केवल वही खाना खा लें, और कोई भी आदमी इसका कमांड का और या कोई और दूसरा आदमी प्लेट नहीं खाता। तो ये चीज़ बहुत सी ऐसी है तो जिसमें थोड़ा बहुत ध्यान दें। और भाई अपना ये तो काम चलता है, आप जमींदार बिरादरी से संबंधित रखते हैं, हमने किसी को लगान नहीं दिया, लगान हम नहीं दिया है। अब वो जमाना तो रहा नहीं। आज बढ़िया कहना, हमारे पास किसान गति थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। डिवीजन हो गया, जिसके पास 100 बीघे जमीन थी वो आज 25 बीघे जमीन पर आ गया। 4 भाई थे और उनके बच्चे हो गए, तो कुछ लोग बाग थे जो बेचारे क्या ना 2-2, 4-4 बीघे पे ही आ गए। तो ये संभव नहीं है भाई उससे कुछ अपना बच्चों को पढ़ा ले या फजूल खर्ची कर ले। तो मेरा तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि भाई आप संगठित हो, शिक्षा पे भी तेज ध्यान दें, क्योंकि जनरल कास्ट में रहते हुए कोई मजाक बात तो है नहीं। कहीं कंपटीशन में देखो, एक ये लड़की आप ही की क्या नाम IAS मिला है उसे, वो पहले दोनों उसमें IAS क्वालिफाई किया उसने, लेकिन मेरिट न होने का उसका साथ देके उस लड़की का मेरिट न होने की वजह से उसने बराबर, हालांकि ज्वाइन कर लिया था उसने लड़की ने IAS में, लेकिन उसने IAS ही लेकर के मान लिया। IAS की जगह IFS मिली उसे। उसका कहना वो देखिएगा, मैं उसका साहस देखिएगा और उसकी हिम्मत देखिएगा, क्योंकि उसने 2-3 बार क्वालिफाई करने के बाद भी उसने एक IAS का वो बना लिया था टारगेट, IAS ही लेकर के वो कहना संतुष्ट हुई। भाई अपने बच्चों के ऊपर सभी लोग बात थोड़ा ध्यान दें। भाई जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो देखो, महंगा तो जमाना होगा। आज प्राइमरी स्कूल में आप अपने गांव में देख लो, मैं नहीं समझता कि किसी का बालक प्राइमरी स्कूल में जा रहा होगा। सब क्या नाम उसमें इंग्लिश मीडियम के स्कूल में चल रहे हैं। भाई बड़ी मुश्किल से तो भाई किसान के बस का तो केवल ये